Hello students, this is your teacher Manit Kumar. Students, today we are going to continue our sixth chapter and today's topic is judiciary and rights. So students, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जुडिशरी के इम्पॉर्टेंट रोल्स क्या हैं और जुडिशरी कैसे हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है. ओके, अब इसको हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 2 ways in which सुप्रीम कोर्ट कैन रेमेडी द वायलेशन ऑफ राइट्स. सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? 2 तरीके से जो राइट्स का वायलेशन होता है उनको रोक सकती है. ठीक है, सबसे पहले क्या है? बाय इशूइंग रिट्स. अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि बाय आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट एंड बाय आर्टिकल 226 हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकते हैं. तो ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं. जैसे मैंडामिस रिट है, हैबिस कॉर्पस है, सर्चुरारी है, तो ये हमने रिट्स पढ़ी हुई हैं. तो ये रिट्स इशू करके क्या हो सकता है कि अगर फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको रिट्स इशू करके वो रिस्टोर कर सकती है. ओके, और दूसरा क्या फंक्शन है जुडिशरी का? बाय डिक्लेयरिंग लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. कि अगर कोई लॉ बनता है, बिल पास होता है पार्लियामेंट से और लॉ बनता है तो वो क्या होगा, वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जाएगा सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगा और अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है या उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको क्या कर सकता है, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकता है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा. तो ये पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास. मतलब कि पार्लियामेंट के पास पावर तो है लॉ बनाने की, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर होके कोई लॉ नहीं बना सकते हैं. अगर वो बनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोक लगा सकता है उस पर. उसके बाद सेकंड पॉइंट, इन जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ फेडरल रिलेशंस टू द सुप्रीम कोर्ट कैन यूज़ रिव्यू पावर्स इफ़ ए लॉ इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें क्या दिया कि हमने जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा था कि अगर फेडरल रिलेशंस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट वो कर सकता है. वो कैसे? कि जैसे 2 स्टेट्स के बीच, जैसे हमने फेडरल रिलेशंस का मतलब क्या है कि जो स्टेट के पास पावर्स हैं, तो क्या होता है कि आपने लिस्ट वो पढ़ी है कि स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट. उसमें क्या है कि डिफ़ाइन है कि कौन कौन सी पावर स्टेट के पास है, कौन से मैटर में स्टेट लॉ बना सकता है, कौन से मैटर में यूनियन बना सकता है और कौन से मैटर में स्टेट और यूनियन दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं या काम कर सकते हैं. तो वहाँ पे कभी कभी क्या हो सकता है कि स्टेट लिस्ट का काम अगर सेंटर गवर्नमेंट क्या करे, स्टेट लिस्ट का जो फंक्शन है वो सेंटर उसमें कोई लॉ बनाने लगे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने लगे, तो या अगर कोई सेंटर का है तो उस पर स्टेट करने लगे, तो उस पर क्या हो सकता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उस काम को रोक सकती हैं या अगर कोई लॉ बना है तो उसको वो नल एंड वॉइड उसको भी कर सकती है. ओके, तो ये फेडरल रिलेशंस की बात थी कि फेडरल रिलेशन मतलब स्टेट और यूनियन में अगर कोई ऐसा काम होता है, अगर कोई किसी की पावर में या किसी के काम में इंटरफेरेंस होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज़ नो वेयर मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जुडिशियल रिव्यू इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट इसमें बता रहे हैं कि वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की हुई है. जुडिशियल रिव्यू इज़ नो वेयर मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. However, the fact that the Supreme Court is protector of fundamental rights and interpreter of the Constitution. अब सुप्रीम कोर्ट वो कैसे जुडिशियल रिव्यू करता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या है? प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट. जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट, उनका सबसे बड़ा प्रोटेक्टर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है. एंड इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंटरप्रेटर मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल्स का मीनिंग है या कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमें आर्टिकल्स दिए उसको बेहतर से कौन समझाता है? सुप्रीम कोर्ट. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन है वो
किसकी मानी जाती है, सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रेट करता है वो सही माना जाता है। ओके, तो कोई अगर लॉ बनता है, मतलब उसके गलत मीनिंग ले लिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने उसको इंटरप्रेट करके किसी भी चीज़ को गलत या सही बना सकता है। ओके, मतलब क्या है इसका कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ही इज़ द लास्ट इंटरप्रिटेशन। ओके, मतलब राइट मीनिंग वो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। टुगेदर द रिट, अब देखो नेक्स्ट क्या है, टुगेदर द रिट पावर्स एंड द रिव्यू पावर ऑफ द कोर्ट मेक जुडिशरी वेरी पावरफुल। अब ये जो दो टूल्स हैं, कौन से, रिट इश्यूज़ करना और रिव्यू पावर, जो मतलब जुडिशियल रिव्यू है, ये जुडिशरी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसके बाद क्या, द प्रैक्टिस ऑफ एंटरटेनिंग PILs हैज़ फर्दर एडेड द पावर्स ऑफ द जुडिशरी। और जो हमने कल पढ़ा PIL, ठीक है, PIL के बारे में पढ़ा हमने, तो वो भी क्या करता है, जुडिशरी को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दी हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये तीनों चीज़ें, कौन सी, इशू रिट करना, जुडिशियल रिव्यू और PIL एंटरटेन करना, ये तीनों चीज़ें जुडिशरी को बहुत ही मजबूत बनाती हैं। द कोर्ट कंसिडर्ड अ होल सेट ऑफ केसेस, तो कोर्ट ने बहुत से केसेस ऐसे थे जो पब्लिक वेलफेयर में थे या जो क्या थे, PIL के ज़रिए आए थे। वो काफ़ी केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किए, जैसे द ब्लाइंडिंग ऑफ जेल इनमेट्स। इसमें क्या हुआ था स्टूडेंट्स कि जैसे आपने एक मूवी देखी है गंगा जल, उसमें दिखाया है कि कुछ जो कैदी थे, जो उसमें क्या करते थे, उनको ब्लाइंड कर दिया गया, उनकी आंखों में एसिड फेंक दिया गया। फिर उस केस को भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उनको जस्टिस दिलाया, उनको कंपनसेशन दिलाई जिनके साथ ये अन्याय हुआ था। ओके, तो पुलिस ने ये ऐसा इनह्यूमन काम किया था, तो उसमें क्या हुआ, फिर उनको कंपनसेशन दिलाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया वहाँ पर। उसके बाद इनह्यूमन वर्किंग कंडीशंस ऑफ स्टोन क्वेरीज, मतलब जो आपने देखा होगा कि स्टोन तोड़ते हैं, जैसे पहाड़ तोड़ते हैं लोग, ठीक है, ऐसी लेबर होती है, वो क्या करते हैं, तो उनकी जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं वो भी काफ़ी, जैसे माइनिंग में भी लोग होते हैं, तो उनकी जो वर्किंग कंडीशंस होती है बहुत ही बुरी होती है। उनको कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं दिया जाता, ठीक है। जैसे अब रास्ते बनाने हैं तो कहीं कहीं पहाड़ियाँ भी तोड़ी जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लास्ट होते हैं या काफ़ी चीज़ें ऐसे रिस्की काम होते हैं, तो उनकी वर्किंग कंडीशंस क्या होती हैं, उनको कोई सेफ्टी नहीं दी होती, कोई मतलब सिर्फ उनको जब जैसे रिस्की काम में करेंगे तो उनको क्या होना चाहिए, उनको सेफ्टी मेजर्स देने चाहिए, तो वो भी प्रॉपर नहीं दिए जाते थे, बस उनसे काम लिया जाता था। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ चिल्ड्रन वो होती थी। मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें, कैसे मुद्दे थे जो डायरेक्टली कोर्ट में नहीं आए, बट PIL के ज़रिए या उस वे से आए कि वो सबके, उनको फिर उससे क्या हुआ, पूरी कम्युनिटी कह लो या पूरे लोगों को, एक सोसाइटी को एक फ़ायदा हुआ। दिस ट्रेंड हैज़ मेड राइट मीनिंगफुल फॉर पुअर, तो जो गरीब लोग थे या जो लोग पिछड़े लोग थे, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ इससे, और ये उनके लिए काफ़ी एक मीनिंगफुल चीज़ थी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम एक और टॉपिक करेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे बता सकते हो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।